ने मुझे बताया कि डेरिवेटिव्स आप लोगों ने जो है वो पढ़ना शुरू किया है। चैप्टर नंबर 1 जो है ना वो तो एप्लीकेशन का है। मैं आपको एप्लीकेशन डाउनलोड भी करवा दूंगा, आप अपने मोबाइल पे भी जो है ना मैपल की एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस के तौर पे उसकी कमांड्स वगैरह हम देख लेंगे। लेकिन अभी जो हम स्टार्ट करते हैं वो एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो आप अगर उसके वेटेज देखें तो वेटेज भी उसका ज़्यादा है। चैप्टर नंबर 3 है डिफरेंशिएशन। डेफिनेशन मालूम है आप लोगों को डिफरेंशिएशन? चलो लिखो जल्दी से, चैप्टर नंबर 3 की हेडिंग डालें, मैं आपको डिफरेंशिएशन की हेड डेफिनेशन लिखवाता हूं। लिखवाऊं बेटा? डिफरेंशिएशन की हेडिंग डाल लीजिए, शुरू करें। देखिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव of a function, the derivative of a function is called differentiation. फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 8 कौन सा पढ़ा था आप लोगों ने? ऐसा तो याद नहीं होगा मेरे ख्याल में। याद है किसी बच्चे को? फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स, और उसमें फंक्शन को डिटेल में पढ़ा होगा। तो फंक्शन की कोई डेफिनेशन आप बता सकते हैं मुझे कि फंक्शन किसे कहा जाता है? वैसे तो फंक्शन जो है वो उसके अंदर दो टाइप्स के जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें डोमेन और रेंज होता है, इमेजेस और प्री इमेजेस होते हैं। लेकिन अगर आप सिंपली फंक्शन को डिफाइन करें तो रिलेशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल्स, कोई से भी दो वेरिएबल्स। जैसे फर्स्ट करें, मैं आपसे कहूं कि यहां पर एक फंक्शन लिखा हुआ है, ये दो वेरिएबल्स का रिलेशन है। इसमें ए जो है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर जो है वो सर्कल, यकीनन एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है, ये एरिया ऑफ सर्कल का रिलेशन है, फंक्शन है। आर जो है ये रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें तो आपने ये पढ़ा होगा ना कि एक वेरिएबल जो है वो कहलाता है डोमेन और एक कहलाता है रेंज। याद है नहीं? थोड़ा सा, एक कहलाता है डोमेन और दूसरा कहलाता है रेंज। हमेशा जैसे ये ए और आर का फंक्शन है, इसमें आर जो है ये कहलाएगा डोमेन। अभी देखते रहिए, लिखना नहीं है, पहले बात को समझना। और ये ए जो है ये कहलाएगा रेंज। डोमेन जो है हमेशा फंक्शन में उस वेरिएबल को कहा जाता है जिसकी वैल्यू रखने पर आपको रेंज या दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हासिल। जैसे आप इस फंक्शन में आर की वैल्यू रखेंगे तो आपको ए की वैल्यू हासिल हो, यानी कि आप सर्कल का रेडियस रख कर ही सर्कल का एरिया मालूम कर सकते। समझ में आ गई बात? तो ये डोमेन और रेंज के साथ साथ इसमें जो दो वेरिएबल्स हैं, इसमें से डोमेन वाला जो है ये कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और रेंज वाला जो है ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो तरीकाकार क्या है फंक्शन में कि अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू रखेंगे तो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हासिल होगी जो कि डिपेंड कर रहा है आर के ऊपर। ठीक है, तो ये
ए और आर के रिलेशन में आर कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ए कहलाएगा डिपेंडेंट। अब इसी तरीके से हमें सिंपल फंक्शन पढ़ना है, ये तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे दी। और फॉर एग्जांपल मैं यहां पर कोई भी एक एक्स और वाई का रिलेशन लिखूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं y इज इक्वल्स टू 5x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x प्लस 9। अब इसमें ये एक रिलेशन है x और y का, दो वेरिएबल्स का। इसमें ये मैथमेटिकल कन्वेंशन है, मैथमेटिकल कन्वेंशन पूरी दुनिया में इस बात को फॉलो किया जाता है कि x और y के रिलेशन में हमेशा x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें यहां पर आपको बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी कि x और y में से डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। x हमेशा क्या होगा, इंडिपेंडेंट डोमेन की वैल्यू जो है वो x से रिलेट करती है, और y हमेशा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। मैट्रिक में भी आप लोगों ने ये इवन किया अभी, बल्कि पिछली क्लास में भी आपने ग्राफ ड्रॉ किया होगा, तो आप हमेशा x की वैल्यू रखकर y की वैल्यूज निकालो, है ना। तो यहां पर x जो है ये इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब अगर फर्ज करें कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, अच्छा और करके ना एक लाइन और लिख लीजिए, मैं आपको बता दूं, ये और जो है ये इंग्लिश वाला है, OR, टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज, टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन। अब ये रेट ऑफ चेंज के हवाले से भी अभी मैं आपको बताता हूँ, ये एक्चुअली जो है ये डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप लोगों ने डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े होंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स नहीं पढ़े, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, चलिए डिवीजन भी लिख देता हूं, बस डिवीजन, स्क्वायर रूट, ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं ना, अर्थमेटिक सिंबल्स हैं, साइन ऑफ समीशन, इसी तरीके से और दीगर भी होते हैं। एक हमारे पास होता है डेरिवेटिव ऑपरेटर d अपॉन डी एक्स, या इसको लिखा जाता है डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, ये कहलाता है डेरिवेटिव ऑपरेटर। डेरिवेटिव अभी सब लिख लीजिएगा, ये लिखा रहेगा, पहले बात को समझ लीजिए। डेरिवेटिव ऑपरेटर, और ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं क्या कहलाते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये डेरिवेटिव ऑपरेटर। अब अगर फर्ज करें मैं आपसे कहूं कि आपको इस फंक्शन को, इस रिलेशन को डिफरेंशिएट करना है, इसका डेरिवेटिव मालूम करना है, गौर से सुनेंगे बेटा, तो याद रखिए फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाता है या उसका डेरिवेटिव मालूम किया जाता है हमेशा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो वेरिएबल किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा वो उसका रेट ऑफ चेंज या उसका डेरिवेटिव बताए। जो वेरिएबल ऑलरेडी डिपेंड कर रहा है किसी दूसरे वेरिएबल पे, वो रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव नहीं बता सकता, क्योंकि तो वो ऑलरेडी डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट है। तो हमेशा जो x और y के रिलेशन को डिफरेंशिएट किया जाता है, इसका डेरिवेटिव मालूम किया जाता है, वो हमेशा किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से? x के रिस्पेक्ट से। इसी वजह से ये, अच्छा ये जो डेल्टा है ये भी ग्रीक सिंबल है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, मैं आपसे पूछूं कि फिजिक्स में आपने पढ़ा ना चेंज इन टेम्परेचर, अगर फर्ज करें आपको इनिशियल टेम्परेचर T1 और फाइनल टेम्परेचर T2 गिवन है, तो आप दोनों का चेंज कैसे मालूम करते हैं? डेल्टा टी, ये डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ? चेंज इन टेम्परेचर। ये डेल्टा जो है ना, ये असल में ग्रीक सिंबल है। आप लोगों ने डिफरेंट ग्रीक सिंबल्स पढ़े होंगे ना, जैसे वो जो लैटिन सिंबल्स होते हैं, ये ABCD जो आप लिखते हैं ना, ये सब इंग्लिश सिंबल्स या लैटिन सिंबल्स कहलाते हैं। और ये अल्फा, बीटा, गैमा, इसके बाद चौथा जो होता है ना वो होता है डेल्टा। अब डेल्टा में भी दो होते हैं, जैसे कैपिटल A और स्मॉल a होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके से ये सिंबल जो है ना ये कहलाता है कैपिटल डेल्टा, और ये सिंबल ये कहलाता है स्मॉल डेल्टा, है दोनों ही डेल्टा। और डेल्टा यहां पर डेरिवेटिव में जो यूज होता है, ये यूज होता है चेंज के लिए। तो यहां चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, अब चेंज इन हम क्या मालूम करेंगे? y, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, रेशियो निकाला जाता है।
चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, इसे लिखा जाता है dy अपॉन dx या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। समझ में आ गई बात? तो अगर मुझे इस फंक्शन में चेंज या रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले लिखा जाएगा डिफरेंशिएट, यहां पर ये वाजे कर दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं सिखा रहा हूं लिखने का, इसको लिखा ही ऐसे जाता है। ये WRT का मतलब यहां पे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम दोनों साइड्स पे क्या अप्लाई कर देंगे? डेरिवेटिव ऑपरेटर। क्या अप्लाई कर देंगे? डेरिवेटिव ऑपरेटर। तो यह आ जाएगा 5x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x प्लस 9। ये दोनों साइड्स पर हमने डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई कर दिया। अब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये होता है dy अपॉन dx, dy ओवर dx। और अगर आपको x की किसी कांस्टेंट पावर को डिफरेंशिएट करना है, x की किसी कांस्टेंट पावर का डेरिवेटिव मालूम करना है, कांस्टेंट मींस कोई भी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी इंटीजर हो सकता है, रियल नंबर भी आप कह सकते हैं। तो उसका डेरिवेटिव मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? ये पहला डायरेक्ट फॉर्मूला है, d अपॉन dx ऑफ x टू दी पावर n, x टू दी पावर n, और n यहां पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर। तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका है x की पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके पावर में से एक माइनस करते, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके पावर में से एक, पहले मल्टीप्लिकेशन देन सब्ट्रैक्शन। समझ में आ रही है बात? तो आप मुझे बताइए इस वक्त x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है? x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना? किसी बच्चे को ये तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे d इसका कोफिशिएंट है? नहीं, d अपॉन dx तो डेरिवेटिव ऑपरेटर है, वो कोफिशिएंट नहीं है, वो सही है। पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से एक माइनस करें। ये x की किसी भी कांस्टेंट पावर को डिफरेंशिएट करने का तरीका है, डायरेक्ट मेथड कहलाता है। इसको ड्राइव किया गया है, जैसे आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा होगा ना, या दीगर फार्मूले ड्राइव किए जाते हैं, तो हर सवाल में उसकी डेरिवेशन इन्वॉल्व नहीं होती है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होता है। तो x की पावर n को डिफरेंशिएट करने का तरीका, पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके पावर में से एक माइनस कर। ठीक है बेटा? तो यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि 5x की पावर 4, अब ये d अपॉन dx ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, अगर फर्ज करें ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता तो आप क्या करते? ब्रैकेट के अंदर मौजूद हर टर्म पे अप्लाई करते, नहीं करते? माइनस हर टर्म पे अप्लाई होता ना अगर ब्रैकेट, तो ये d अपॉन dx जो डेरिवेटिव ऑपरेटर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ब्रैकेट में मौजूद हर टर्म पर अप्लाई होगा। ठीक है? तो 5x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके पावर में से एक माइनस करेंगे, 20x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर मैं x की पावर 1 पर अप्लाई करूं तो d अपॉन dx ऑफ ये 1x की पावर 1 का मतलब x ही है ना, सिर्फ आपको वाजे करने के लिए मैंने लिख दिया 1x की पावर 1 मींस x। ठीक है? पावर को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके पावर में से एक माइनस करना है, 1x की पावर 1 माइनस 1, इसका मतलब है 1x की पावर 0, इसका मतलब है 1 इंटू 1, इसका मतलब है 1। इसका मतलब है कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? 1 होता है। डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। अब अगर मैं 1 को यहां पर 1 की जगह कोई और कोफिशिएंट लगा हुआ है तो यकीनन उस 1 को आप इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई भी कांस्टेंट या कोफिशिएंट लगा हुआ है तो यहां पर x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा? प्लस 2। ठीक है? 9 का डेरिवेटिव 0 क्यों होगा? क्यों? सही जवाब दिया सब बच्चों ने, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, बिल्कुल 100%। क्यों? सवाल तो मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पता है क्या होता है? क्यों? 1 + 1 2 क्यों होता है? 1 + 1 3 क्यों नहीं होता? ये भी तो सवाल है ना एक। तो क्यों होता है? देखिए मैं आपको बताऊं,
अभी हम क्या मालूम कर रहे हैं, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का मतलब मैंने आपको बताया है रेट ऑफ चेंज, लिखवाया है ना, रेट ऑफ चेंज। और याद रखिए चेंज आ सकता है या रेट ऑफ चेंज मालूम किया जा सकता है किसी वेरिएबल क्वांटिटी। अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट है तो उसमें कोई चेंज आ सकता है। देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है ना 2x, मैं इसकी लातादाद वैल्यूज बना सकता हूं। x की जगह जो वैल्यू रखता रहूंगा बनती रहेगी, 1 रखूंगा कुछ और आएगा, -1 रखूंगा कुछ और आएगा, 0 रखूंगा कुछ और आएगा, माइनस, लातादाद वैल्यूज हो जाएंगी ना। x 9 को चेंज कर सकते हैं आप, 9 तो कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, यहां पर तो हम विद रिस्पेक्ट टू x मालूम कर रहे हैं ना, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट d अपॉन dx ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल इज 0। क्योंकि कांस्टेंट में रेट ऑफ चेंज नहीं आ सकता, कांस्टेंट में रेट ऑफ चेंज नहीं आ सकता, इसका मतलब उसका रेट ऑफ चेंज 0 होता है, इस वजह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। समझ गए बेटा मेरी बात। अच्छा अब डेफिनेशन क्या लिखी हुई है हमने, द प्रोसेस, ये पूरा का पूरा प्रोसेस, इसमें से 1-2 लाइनें मैंने आपको चूंकि पढ़ा हुआ है तो स्किप कर दिया था, वरना हर लाइन के ऊपर अप्लाई करते और फिर पावर को मल्टीप्लाई करके पावर में से एक माइनस करके दिखाते, तो वो पूरा एक प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव, ये लास्ट में हमने क्या मालूम किया, डेरिवेटिव, जो लास्ट में एंड रिजल्ट होता है वो क्या कहलाता है, डेरिवेटिव। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, ये क्या कंसीडर किया था हमने, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन, एंड रिजल्ट क्या कहलाता है, डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव या रेट ऑफ चेंज आप जिसका मालूम करते हैं वो कहलाता है फंक्शन। समझ में आ गई ये सारी बात। अच्छा ये तो मेरे ख्याल में ये वो बातें हैं जो आप लोगों ने पढ़ी हुई, या ऐसी बात है कोई जो नहीं पढ़ी हुई। इसमें से अगर कोई कॉपी करने वाली बात है तो बल्कि एग्जांपल आप कॉपी कर लें, फिर मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 करवाता हूं जो कि असल में है एवरेज रेट ऑफ चेंज की। बच्चों कर लिया कॉपी, ये साइड पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये एक्चुअली ये जो हम यूज करेंगे ना, ये फॉर्मूला ये यूज करेंगे एक्सरसाइज 3.2 में। एक्सरसाइज 3.1 जो है उसके हिसाब से थोड़ी सी बेस मैं आपको बताता हूं पहले, फिर हम पढ़ते हैं बहुत सिंपल एक्सरसाइज। थ्री पॉइंट वन से पहले टॉपिक क्या लिखा हुआ है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, या क्वेश्चन में पढ़ें, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज, ये लिखा है। पहले मैं आपको बताता हूं कि ये रेट ऑफ चेंज क्या होता है, फिर एवरेज। वैसे तो रेट ऑफ चेंज ये डी वाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, आप याद रखिए ये आया किस तरह से, इसका फॉर्मूला क्या है वो ड्राइव करके मैं आपको दिखाता हूं। मिटा दूं बेटा, आप में से कोई स्टूडेंट मुझे ये बता सकता है कि प्लेन किसे कहा जाता है, एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा हूं, सिंपली प्लेन की बात कर रहा हूं जी। क्या कह रहे हो बेटा, मेरी नहीं समझ में आया, जवाब दिया किसी ने, बिल्कुल सही जवाब दिया, 100%। मैं आपको समझाता हूं, देखिए टॉपिक इज, बिल्कुल सही जवाब दिया, एवरेज रेट ऑफ चेंज। प्लेन कहा जाता है किसी भी 2 डायमेंशनल शेप, कोई भी ऐसी शेप जिसकी 2 डायमेंशंस होती हैं उसे कहा जाता है प्लेन। जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने बताया आपके ये बोर्ड की सरफेस है, सरफेस की बात हो रही, ये 2 डायमेंशनल, हम इसकी थिकनेस को यूज नहीं करेंगे वरना तो ये 3 डायमेंशनल हो जाएगी। या आपके रजिस्टर के जो पेज की सरफेस है वो 2 डायमेंशनल, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो सरफेस होती है उसे कहा जाता है प्लेन। अब वो 2 डायमेंशन कौन कौन सी होती हैं, एक होती है वर्टिकल और एक होती है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल को हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल को कहा जाता है वाई एक्सिस। इसीलिए आप जो पढ़ रहे हैं ना
वो अगर आप टॉपिक देखेंगे तो वो पढ़ रहे हैं जो आपका किताब का जो टॉपिक है वो प्लेन ज्योमेट्री एंड कैलकुलस एंड प्लेन ज्योमेट्री। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सीधा करें किताब को। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है नहीं? क्या लिखा हुआ है? हाँ, प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री मतलब 2 डायमेंशनल आप जो है ना वो यहाँ पर ज्योमेट्री पढ़ेंगे। अब ये प्लेन के ऊपर जो सबसे बेसिक या बुनियादी ऑब्जेक्ट होती है, बुनियादी वैल्यू होती है, वो होता है पॉइंट, जिसकी मदद से तमाम की तमाम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप बनते हैं। जैसे अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना है ना, तो स्ट्रेट लाइन जो है ना वो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, बहुत करीब करीब बेशुमार अगर आप पॉइंट्स लगा देंगे तो वो लाइन बन जाती है। अब लाइन में स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कर्व लाइन भी हो सकती है। उस लाइन के बाद जो अगर आप 2 लाइंस को ज्वाइन करेंगे तो एंगल बन जाएगा, 3 को ज्वाइन करेंगे तो वो ट्राइंगल बन जाएगा, 4 को ज्वाइन करेंगे, अगर आप कर्व लाइन हाफ बनाएंगे तो वो सेमी सर्कल, कंप्लीट बना देंगे तो वो सर्कल। तो ये तमाम की तमाम जो है वो 2 डायमेंशनल शेप्स कहलाते हैं। सही है। और इनका बेसिक क्या होता है? बेसिक होता है पॉइंट। जो स्टार्ट होती है ये, अगर आप कोई भी शेप बनाएंगे ना 2 डायमेंशनल अपनी कॉपी के ऊपर, तो सबसे पहले पॉइंट लगता है। सही है। अब प्लेन के ऊपर इस पॉइंट का एड्रेस या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिन्हें हम 2 वैल्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फर्ज करें मैं इस पॉइंट का नाम दे दूं ए, तो इसकी पोजीशन को या इसके एड्रेस को हम 2 वैल्यूज से रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि प्लेन के ऊपर एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3,4, तो आप ये समझ जाएंगे कि एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट की वैल्यू 3 है और वाई एक्सिस पर 4 है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये इसका एड्रेस ही हो गया ना। ठीक है ना। अगर आपसे भी कोई आपका एड्रेस पूछेगा तो आप बता देंगे, तो वो घर का एड्रेस उसी एक पॉइंट का पॉइंट होगा ना, वो जिसका एड्रेस होगा। तो यहां पर भी ये इसके पॉइंट्स जो हैं ये पॉइंट के जो हैं ये एड्रेस या इसके कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन पॉइंट की 2 वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली होती है एक्स और दूसरी वाई। आप यहां पर जो है वो एक्स और वाई को जो है वो बिल्कुल लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स। ये एक ही बात को लिखने के 2 तरीके हैं बस। आप पॉइंट की पोजीशन को लिखें एक्स कॉमा वाई, या इसे लिखें एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। इस एफ ऑफ एक्स का मतलब जो है वो वाई ही है। समझ में आ गई बात? तो यहां पर हम ये कंसीडर कर सकते हैं ना, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मुझे दोनों साइड्स पर जो है वो चेंज मालूम करना है, और डेरिवेटिव में हम चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनर चेंज या माइनर से थोड़ा ज्यादा, बट चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों साइड्स पे यह आ जाएगा y इज इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x। दोनों साइड्स पर जो है वो हमने y में भी चेंज मालूम कर लिया और x में भी चेंज ऐड कर लिया। ठीक है। अगर मैं यहां पे डेल्टा y की वैल्यू निकालना चाहूं तो ये क्या आएगी? एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस y। ठीक है ना बेटा। इस y की जगह मैं क्या रख सकता हूं? y की जगह क्या रख सकता हूं? तो ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। ठीक है। और ये तो है चेंज। अब रेट ऑफ चेंज क्या कहलाएगा ये? अब अगर एवरेज रेट ऑफ चेंज आपको मालूम करना है तो दोनों साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड करें। डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x ओवर डेल्टा x। ये फॉर्मूला जो है एक्चुअली ये फॉर्मूला कहलाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला ये दोनों साइड्स पे हमने डेल्टा y और डेल्टा x जो है वो y और x में चेंज ऐड किया है। ठीक है। डेल्टा y की वैल्यू निकालने के लिए y को शिफ्ट किया राइट साइड पे, ये नेगेटिव हो जाएगा, और फिर y की जगह जो y की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स वो रख दिया। ये आ गया है रेट ऑफ चेंज। ये किसका फॉर्मूला है? रेट ऑफ चेंज का। डेल्टा y इज इक्वल्स टू दिस, ये रेट ऑफ चेंज का। आपको मालूम करना है एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए आपको दोनों साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड करना हो। अब ये पूरी आपको डेरिवेशन याद रहे, अच्छी बात है, नहीं भी तो कोई इशू नहीं है। ये फॉर्मूला हमें यूज करना है सर।
जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की मैंने आपको बताया ना एक डेरिवेशन होती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसे ड्राइव करते हैं, लेकिन उसकी डेरिवेशन आना इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला यूज करना आना इंपॉर्टेंट। सही है, तो ये फॉर्मूला अभी हम यूज करते हैं तो आपको बात और क्लियर हो जाएगी। चलें शुरू करें बेटा, मिटा दूं ये लास्ट में जो बच्चे कर लिया कॉपी बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। कुछ ऐसा ही है ना, या कोई और स्टेटमेंट? अभी मुझे किताब की स्टेटमेंट सारी याद नहीं हुई है, इसलिए कि तो याद हो गई नहीं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 क्या है बेटा, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x वेरीज फ्रॉम a टू b, y is equals to f of x is equals to x square plus 4, y is equals to f of x is equals to x square plus 4। a की वैल्यू क्या गिवन है, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या गिवन है 2.3। तो x जो है वो 2 से 2.3 तक वेरीज कर रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसमें एवरेज रेट ऑफ चेंज मालूम करें। तो सबसे पहले फॉर एवरेज रेट ऑफ चेंज यूजिंग फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x ओवर डेल्टा x। तो डेल्टा x फर्स्ट, पहले डेल्टा x की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा x मालूम करने का फॉर्मूला है b माइनस ए। जैसे आप अभी मैंने पूछा ना चेंज ऑफ टेम्परेचर कैसे निकालते हैं, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू b माइनस ए, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेल्टा x इज इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2, डेल्टा x इज इक्वल्स टू 0.3, यही आएगा बेटा, ठीक है। अभी आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल्स टू f ऑफ ये x की वैल्यू 2 प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है ये ओवर 0.3। x वेरीज, इनिशियल वैल्यू ये है, ठीक है। तो ये आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x 2 प्लस 0.3 माइनस f ऑफ 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x 0.3। ये आ जाएगा डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल्स टू f ऑफ 2.3 माइनस f ऑफ 2 ओवर 0.3। ये 2 प्लस 0.3 कितना हो जाएगा 2.3। अब करना क्या है, सुनिए मेरी बात, ये जो फंक्शन आपको गिवन है इस फंक्शन में पहले वेरिएबल x की जगह आपको रखना है 2.3। जहां जहां अभी तो सिर्फ x स्क्वायर है ना, हो सकता है इस फंक्शन में एक से ज्यादा दफा x या वेरिएबल आ रहा हो, तो जहां जहां वेरिएबल आ रहा है उसकी जगह पहले क्या रखेंगे 2.3, पहले क्या रखेंगे 2.3 माइनस फिर क्या रखेंगे 2। सही है, पहले क्या रखेंगे, यह है ना f ऑफ 2.3 और ये है f ऑफ x, तो इसका मतलब है x की जगह पहले क्या रखना है और फिर क्या रखना है, ये मतलब निकल रहा है ना। तो ये आ जाएगा, देखो बेटा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x 2.3 स्क्वायर और ये प्लस 4 दो कांस्टेंट, ये प्लस 4 दो कांस्टेंट है। x की जगह पहले क्या रखा है 2.3, अब कौन सा साइन आएगा माइनस। अब मैं x की जगह क्या रखूं बेटा, यह आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय
0.3। ये देखिए ये लाइन समझ में आ गई, बस वैल्यूज ही रखना है। अब इसके बाद तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। देखिए अभी मैं आपको अलग अलग कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर में, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप इसको एक साथ भी इस पूरी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, मालूम है नहीं, फ्रैक्शन बना के। हाँ अभी हम अलग अलग कर लेते हैं ताकि एक सवाल में अलग अलग हो जाए, वरना ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है कि आप सेकेंड ईयर प्री इंजीनियरिंग में इसको अलग अलग ही करके दिखाएंगे, एक साथ भी कर सकते हैं इसको। ये आ जाएगा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2.3 का स्क्वायर। 2.3 का स्क्वायर निकालिए, 5.29 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 0.3 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 9.29 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 0.3 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 1.29 डिवाइडेड बाय 0.3। देखो कि बेटा क्या आ रहा है, डिवाइड करें बेटा कितना आ रहा है, 4.30 4.3 का मतलब 4.30 नहीं, 4.30 ही होगा ना यूनिट्स। चलो चेक करो आंसर। अच्छा बेटा कर लिया। अगला क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, सिंपल है ये। y इज इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब माइनस, आप लोग मेरे साथ ही करें, आप समझ गए ना, या कोई इशू है तो मुझे बता दीजिएगा। और a वेरीज फ्रॉम 2 to 2.3, यही है क्या, ओके। और यहां तक तो आपको ये एज इट इज कॉपी करना है, जो मैंने स्टेरिक बनाया रेड मार्कर से, ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। पहले आप वो कॉपी कर लीजिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, एवरेज रेट ऑफ चेंज ही कैलकुलेट करना है, लिख लीजिए आप, फिर मैं बताता हूं। ये आ जाएगा 2.3 क्यूब माइनस 4 और ये आएगा 2 क्यूब माइनस 4, ये कैलकुलेट करना है आप। बेटा कर लिया, चलें ठीक है। ये बाकी पार्ट्स कल इंशाल्लाह जो है ना इसके एक्सरसाइज के हम कल करके इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है बेटा, समझ में आ गई बात। कोई अगर इशू है आप इसको घर जाकर रिवीजन कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर कल हम इसको दोबारा डिस्कस करें, ठीक।